आशीष बचन से अनुग्रहित करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले तो अन्नदाता जो यहाँ हैं उनको मेरा प्रणाम। हरियाणा राज्य के महामहिम राज्यपाल बंडारू जी दत्तात्रेय जी, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, संस्थान से जुड़े हुए डॉक्टर टी.के. दत्ता, डॉक्टर टी.के. भट्टाचार्य जी, विद्यार्थियों, साइंटिस्ट, देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में, देश के स्थायित्व में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। किसान चुनौतीपूर्ण वातावरण में हमारा अन्नदाता है। एक जमाना था तब अन्न की कमी इतनी ज़्यादा थी कि अन्न बाहर से आता था। यहाँ पर जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि अमेरिका से कैसे गेहूं आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी को नारा देना पड़ा, जय जवान जय किसान। यहाँ तक हालात थे कि उन्होंने देश की खाद्य समस्या को पूर्ति करने के लिए कहा कि सप्ताह में एक दिन शाम का उपवास रखो। हम कहाँ थे, अब कहाँ आ गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की ओर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने किसान के लिए जो नारा दिया वो फलीभूत हो रहा है, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। पर मेरा आपसे अनुग्रह है, एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है यदि अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, किसान से जुड़े हुए संबंधित प्रतिनिधि, किसान के हित को ध्यान में रखने वाला उद्योग ये ध्यान दे कि किसान जिस चीज़ को पैदा करता है, पशुधन है, कृषि धन है, उसमें किसान का रोल एक तरीके से खत्म हो जाता है और बाकी लोग उसको टेकअप कर लेते हैं। समय आ गया है जब किसान को सोचना पड़ेगा, किसान परिवार के कृषक पुत्रों को सोचना पड़ेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार यदि अगर आज के दिन कोई है तो कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। आप गेहूं को ले लो, चावल को ले लो, बाजरे को ले लो, मिलेट के अंडे को ले लो, थोड़ा जाएं तो सब्जी को ले लो, फल को ले लो, थोड़ा और आगे जाएं तो पशुधन में देख लो, दूध को देख लो। किसान को एक अच्छा मार्केटिंग मैकेनिज्म अपनाना पड़ेगा। किसान को अपने उत्पाद की मलाई खानी पड़ेगी। किसान पिसता रहे और फायदा अन्य लें, जो ले रहे हैं मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, पर किसान के परिवार में प्रतिभा है। किसान को 3 बातों पर खास ध्यान देना पड़ेगा जो मैं कहने आया हूं और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। किसान को कृषि मंडी के माध्यम से जो कृषि का व्यापार होता है उसमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए। द फार्मर मस्ट एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोड्यूस। जब ये होगा तो किसान की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दूसरा, किसान जो पैदा करता है उसमें वैल्यू ऐड नहीं करता है, उसमें वैल्यू ऐड कोई और करता है। किसान को भी प्रेरित करना चाहिए, संगठित तरीके से करना चाहिए। इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर वी मस्ट मोटिवेट आवर फार्मर्स that they should engage in value addition of their product. अब किसान के यहाँ सरसों होती है, वो तेल नहीं बनाता है। किसान के यहाँ आलू होती हैं, वो चिप्स नहीं बनाता है। मतलब किसान के यहाँ सब्जियां होती हैं, मार्केटिंग नहीं कर पाता है। किसान का बेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गेनिक होता है,
बड़ी मेहनत से करता है, he does not get a real value for money. So my very strong suggestion to Indian Council of Agriculture Research that we must have a course जिसमें किसानों के बच्चे बच्चियां उस कोर्स का फायदा ले सकें, हाउ टू मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये इतना बड़ा व्यापार है, द डायमेंशन ऑफ इट इज वेरी वेरी लार्ज, एस्ट्रोनॉमिकल है। उसमें किसान को पढ़ना चाहिए, किसान के बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज आप नजर दौड़ाइए, आईआईटी का बच्चा, आईआईएम का बच्चा दूध का व्यापार कर रहा है, सफलतापूर्वक कर रहा है, इज्जत से कर रहा है। इतनी बड़ी पढ़ाई की, किसी भी संस्थान में वो करोड़ों रुपए साल के ले सकता था, पर वो दूध का व्यापार कर रहा है, वो सब्जी का व्यापार कर रहा है, वो दूध के अंदर वैल्यू ऐड कर रहा है। हमारे तो घर में बात है, कहते हैं घर जाएगा दिन गिनक दांत। आपने तो घर में प्रतिभा है, बचपनों देखा, हाँ कया करना चाहिए। अमूल हम उदाहरण देते हैं, अमूल है, हम क्यों नहीं ऐसा कर पाए कि जो अमूल ने किया है वो पूरे देश में बहुत जगह होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूर की सोचकर किसानों के लिए कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो नया खोला है, नया विभाग है, इसमें आप यदि समूह बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितनी सहायता मिल सकती है। आप आपस में मिलकर ऐसी व्यवस्था करें कि तकनीकी का उपयोग करें, मार्केटिंग का करें, वैल्यू एडिशन का करें, और बाहर से यदि अगर कोई चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट होती है उसमें भी पढ़ना चाहिए और एक्सपोर्ट में भी पढ़ना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है ड्रोन का, कि गांव गांव में महिला समूह को ड्रोन दिया जाएगा। उस ड्रोन का वो उपयोग करेंगे ताकि कि फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का छिड़काव ठीक हो जाए, जानकारी सही समय पर मिल जाए। अब इतने बड़े बदलाव में यदि अगर हम हिस्सा नहीं ले पाएंगे तो पीछे हट जाएंगे। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी है। किसान से ज्यादा मेहनत कोई उद्यमी नहीं कर पाता है। किसी भी व्यवसाय में कोई कितना ही लगे चाहिए, किसान के सामने जो चुनौती है वो और किसी के सामने नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को समझा और समझकर उन्होंने ये कहा कि किसान को साल में 3 बार मदद मिलनी चाहिए। 6,000 रुपये किसान को साल में 3 बार मिलते हैं। अब जब देखोगे कि ये कितना मिल गया, तो अब तक 2,60,000 करोड़ मिल चुके हैं। इससे एक व्यवस्था बनी है, एक तरीके से किसान ऊपर आएगा। तो सबसे पहले तो किसान अपने बच्चे बच्चियों को यह समझाए कि जब आईआईटी वाले, आईआईएम वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत प्रशिक्षित लोग हमारे व्यापार में पड़े हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गांव में जाता हूं, मुझे कई बार बड़ा झटका लगता है। गांव के अंदर सब्जी बाहर से आती है, सब्जी शहर से आती है। हमें एक संस्कृति का विकास करना चाहिए कि गांव कम से कम कृषि उत्पादन की दृष्टि से सेल्फ सफिशिएंट बने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेल्फ सफिशिएंट बने। हम दूध तो शहर में दे देते हैं, कोई लेने आ जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, पनीर हम बाहर से लाते हैं। ऐसा क्यों है? ये उद्योग जो हैं, ये गांव के स्तर पर भी इन उद्योगों को किया जा सकता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी पुरानी घानी होती थी, उसमें तेल निकलता था, बहुत अच्छा होता था। चलो कमर्शियल लेवल पर लोग जाएं, और लेटेस्ट मेक आवर विलेज सेल्फ सफिशिएंट। मेरा आपको यही कहना है कि ये जो संस्थान है इसका सीधा लगाव दूध से है। अब दूध की मार्केटिंग जब होती है तो किसान पूरी तरह से ऐसा है, एक व्यवस्था उसी के तहत दूध जाता है। आप सोच सकते हैं कि हम कुछ लोग मिलकर, कुछ समूह कर कर, कुछ गांव मिलकर एक साथ सरकारी सहायता को लेकर सहकारिता का भाव जो सरकार ने दिया है और उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, उसको करें। दूसरा, सरकार की बहुत बड़ी नीति है वेयर हाउसिंग की, गोदाम बनाने की,
ताकि हम कृषि उत्पादन का ध्यान रख सकें, ख्याल रख सकें। अच्छी खासी सरकारी मदद मिलती है उसमें, पर मुझे किसान उसमें कहीं नजर नहीं आता है। तो मेरे अन्नदाताओं से, किसान भाइयों से ये आग्रह करना है कि आप एक नई सोच के तहत ऐसी व्यवस्था करें कि ये नहीं सोचें कि हमारा बच्चा खेती में क्यों पढ़े। आपको सोचना पड़ेगा खेती में ही क्यों नहीं पढ़े। इससे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था आपकी सुधर ही नहीं सकती। इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि जिसने ज्यादा पढ़ाई कर ली वो खेती की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैं यहां दोबारा आऊंगा। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं यहां आऊंगा तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। जब किसानों का कार्यक्रम है तो ये सफेद क्यों दिख रहा है? सरकार की इतनी नीतियां हैं, पता लगना चाहिए लोगों को। यहां स्लाइड चालू हो जानी चाहिए थी 1 घंटे की, बिल्कुल ही। भारत इतना बदल रहा है, होना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च विल राइज टू द ओकेजन। आखिर वो किसको बुलाना चाहते हैं? मेरा एक कृषक पुत्र के नाते ये कहना है कि जब मैं यहां आया हूं तो बड़े मन से आया हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां व्यवस्था ठीक नहीं हो। कि कैसा लगा मेरे को कि मैं यहां पर आकर पौधारोपण कर रहा हूं और वहां भी व्यवस्था नहीं है। वी हैव टू बी वेरी टेक्निकल, यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड, थिंग्स शुड बी सीमलेस। यहां जो भी किसान आए उसको लगना चाहिए कि हम यहां से बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। ये कोई एक कार्यक्रम नहीं है। इस संस्थान में कोई भी आए उसको बहुत कुछ ग्रहण करना चाहिए, एकदम नजर आना चाहिए। मैं जानता हूं बहुत कुछ हो रहा है। हमारे वैज्ञानिक इन एग्रीकल्चर दे आर बेस्ट इन द वर्ल्ड, पर दे मस्ट गेट फुल सपोर्ट। मेरा यही कहना आज के दिन कि मेरी बातों पर चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, और जो अन्नदाता यहां पर आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उनको मैं भारत की संसद में आमंत्रित करता हूं। मेरे अधिकारी इसकी व्यवस्था करेंगे और वहां मैं आपसे खुलकर चर्चा करूंगा, मेरे मन की बात कहूंगा और आपको कहूंगा जो यहां उपस्थित हैं। तो ये बात एक तरीके से फैलेगी कि हम कितना मौका चूक रहे हैं। उस मौके को यदि आगे और चुका तो ग्रामीण विकास में वो बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के सोच में, चिंतन में किसान है। उन्होंने जब राज्यसभा में मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो करा सकते थे कि ये बहुत बड़ा वकील है, करा सकते थे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत कुछ कह सकते थे कि पहले एमपी रहा है, एमएलए रहा है, केंद्र में मंत्री रहा है, पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहा है। उन्होंने नहीं कहा। ये मैं अन्नदाताओं से कह रहा हूं, उन्होंने मेरा परिचय सिर्फ और सिर्फ कृषक पुत्र के नाते दिया। मैं इस उत्तरदायित्व को निभाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूंगा। आज के दिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अगली बार जब यहां आऊंगा, लंबे समय के लिए आऊंगा, मुझे ये परिसर बदला हुआ नजर आना चाहिए। किसान को लगना चाहिए कि मैं इस परिसर के अंदर घुसता हूं तो जानकारी मिलेगी, देखने मात्र से जानकारी मिलेगी, चर्चा से जानकारी मिलेगी, लिटरेचर से जानकारी मिलेगी, स्लाइड से जानकारी मिलेगी, दुनिया में क्या हो रहा है यह पता लगेगा। जब किसान की हम इतनी सेवा कर पाएंगे तभी अपने को संतोष होगा। और 2047 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति हैं। 2030 तक हम तीसरी महाशक्ति हो जाएंगे। जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। पहले हमने इंग्लैंड और फ्रांस को पीछे छोड़ा था, उससे पहले कनाडा को छोड़ा था। 2047 में भारत विश्व गुरु होगा, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा, विकसित देश होगा
और इस हवन में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी आहुति अन्नदाता की होगी, किसान की होगी, किसान परिवारों की होगी। किसान परिवारों को आज सामूहिक रूप से मेरी बात पर चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। कितनी अपने चुनौतियां आए, हम तो जन्म से चुनौती देखने वाले लोग हैं, जन्म से चुनौती को फेस करने वाले लोग हैं। जब बिजली मिलती है ना, तो किसान को रात को दी जाती है। यह मैंने तब से देखा है जब से मैं बच्चा था, पहली बार बिजली आई थी। उद्योग को दिन में भी मिलती है। अब हालात बदल गए। 10 साल के अंदर किसान प्रधानमंत्री जी की 1 नंबर की प्रायोरिटी है। वो किसी भी प्रकार ये नहीं चाहते कि किसान मजबूत नहीं हो। उनकी उम्मीद है, आशा है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि किसान के बारे में जो उनकी सोच है उसको हम सब मिलकर सार्थक करेंगे, मजबूती से करेंगे और एक बड़ा बदलाव लाएंगे। और जो सहकारिता विभाग नया बनाया है उसका भरपूर सबसे ज़्यादा फायदा किसान को मिलना चाहिए। यहाँ के विद्यार्थियों को जाकर यही करना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं अलग से। थैंक यू सो मच।